आप सभी को नमस्कार। मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। भारत के महान गणितज्ञ श्रीयुत श्रीनिवास रामानुजन जी, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में ईरोड जिले के कुंभकोणम नामक स्थान पर, एक जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ कुंभ की तरह हर वर्ष 12 वर्ष विशाल मेला लगता है, इसलिए उस गांव का नाम कुंभकोणम पड़ा। रामानुजन बचपन में सामान्य छात्र थे, पर कक्षा 10 के बाद गणित में उन्होंने तेजी से प्रगति की। जब तक अध्यापक श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखते, तब तक वे उसे हल भी कर लेते थे। इस कारण बड़ी कक्षाओं के छात्र भी उनसे सहायता लेने आते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने प्रोफेसर जॉर्ज शुब्रीज की गणित की एक पुस्तक पढ़ी। उसके बाद वे पूर्णतः गणित को समर्पित हो गए, पर इसी दीवानगी के कारण वे अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। प्रायः कागजों पर गणित के नए नए सूत्र लिखते रहते थे। वे हर महीने 1500 कागज खर्च कर डालते थे। उनके देहांत के बाद इन्हीं से फ्रेयट नोटबुक्स नामक पुस्तक का निर्माण किया गया। कुछ समय बाद उन्हें मद्रास बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी मिल गई। वहाँ भी वे गणित के सूत्रों में ही खोए रहते थे। इस प्रकार केवल 17 पृष्ठों वाला उनका पहला अध्ययन प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रख्यात प्रोफेसर हार्डी के पास पहुंच गए। रामानुजन ने अपने 100 प्रमेयों थ्योरम्स को लिखकर अलग से भी भेजा था। उनकी प्रतिभा देखकर प्रोफेसर हार्डी ने भारत प्रवास पर जा रहे प्रोफेसर नेविल से कहा कि प्रयासपूर्वक रामानुजन को अपने साथ कैम्ब्रिज ले आए। कैम्ब्रिज आने पर प्रोफेसर हार्डी ने देखा कि रामानुजन में प्रतिभा तो बहुत है, पर विधिवत गणित शिक्षण न होने के कारण वे प्राथमिक बातें नहीं जानते थे। इसलिए रामानुजन को कैम्ब्रिज आने पर प्रोफेसर हार्डी ने देखा कि रामानुजन में बहुत प्रतिभा है। उन्होंने कैम्ब्रिज में उन्हें प्रवेश दिला दिया। यहीं से रामानुजन बीएससी उत्तीर्ण करके आगे बढ़े। आगे चलकर विश्वविद्यालय से फेलोशिप मिली और वे पहले भारतीय बने। 1998 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। वे सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय थे। इंग्लैंड के मौसम और खान पान के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अतः वे 1919 में भारत लौट आए। एक वर्ष बाद केवल 32 वर्ष की अल्पायु में 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद कैम्ब्रिज में उनके प्राध्यापक रहे प्रोफेसर आर्थर बेरी ने बताया, मैं एक बार श्यामपट्ट पर कुछ सूत्रों को हल कर रहा था। मैं बार बार रामानुजन को देखता था कि उन्हें सब समझ में आ रहा है या नहीं। मैंने देखा कि उनका चेहरा चमक रहा है और वो बहुत उत्तेजित है। वह स्वतः हुआ मुझसे कुछ कहना चाहता था। मेरे संकेत पर वह उठा और श्यामपट्ट पर उन सूत्रों के हल कर डाले। वास्तव में कागज और कलम के बिना मन ही मन में सूत्रों को हल कर चुका था। वह व्यक्ति, संख्याओं के सिद्धांत पर उनकी पकड़ कमाल की थी। इन्हें हल करने में उन्हें कई बौद्धिक प्रयास नहीं करना पड़ता था। अन्य प्राध्यापकों का भी ऐसा ही मत था। 1936 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को एक ऐसा योद्धा बताया जो साधनों के अभाव में भी पूरे यूरोप की बौद्धिक शक्ति से लोहा लेने में सक्षम था। आज भी उनके अनेक सूत्रों को हल करने के लिए गणितज्ञ प्रयासरत हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, किंतु व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व बना रहना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट लोगों के बीच में भी कर्तव्यनिष्ठ बने रहना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। स्मरण रहे, समय, सत्ता और संपत्ति शरीर चाहे साथ दे या न दे, किंतु सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। नमस्कार।